साथियों नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने एक सीरीज शुरू की थी जिसके अंतर्गत हर यूनिट के महत्वपूर्ण टॉपिक्स बताने का निर्णय लिया था और उसको ध्यान में रखते हुए मैंने अभी तक 2 वीडियो बनाए हैं, जिसमें से मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत कौन ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ करके आप 30 में से 25 से 26 प्रश्न सही कर सकते हैं। इसके बाद मैंने बताया था कि इतिहास विषय में आप कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ करके 10 प्रश्नों में से 7 प्रश्न सही कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में मैं तीसरा वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आपको भारत के भूगोल में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है वो बताने वाला हूं। भारत का भूगोल आपके एमपीपीएससी प्री के सिलेबस में यूनिट 3 में दिया हुआ है, तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि यूनिट 3 में हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपना, अगर मान लीजिए हमारे पास 10 दिन का समय है हमें जियोग्राफी पढ़ने का, उसमें से 3 से 4 दिन ऐसे टॉपिक्स को पढ़ने में खर्च कर देते हैं जिनसे एक भी प्रश्न परीक्षा में नहीं आता। तो उन बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए देखते हैं कि जियोग्राफी में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से हर बार प्रश्न आते हैं। तो अगर हम बात करें कि जियोग्राफी से हर बार एक प्रश्न कहां से आता है, तो वो टॉपिक है हमारा पर्वत और पहाड़ियां। आप 2024 का पेपर उठा के देख लीजिए, 4 पहाड़ियां आई थी और उनके स्थान आए थे मिलाने के लिए। तो पर्वत और पहाड़ियों से हर बार प्रश्न आता है, चोटियों से प्रश्न आता है, यानी कि पर्वत की जो चोटियां हैं उनसे प्रश्न आता है। तो पर्वत और पहाड़ियों से जो है तो प्रश्न हर बार आपको देखने को मिलता है। 1 या 2 प्रश्न आपको इससे देखने को मिलेगा। अधिकतर समय एक ही प्रश्न होता है पर्वत या पहाड़ियों से, चाहे पहाड़ी से प्रश्न आ जाए चाहे पर्वत से। इसके बाद इसका दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नदी। नदी आपको 2 प्रश्न जो है तो मिनिमम 2 प्रश्न जो है तो देती है। भारत की नदियों के जो गंगा, यमुना, जो भी जितनी भी नदियां हैं उनमें से किसी में से कोई ना कोई 2 प्रश्न आपको नदी से देखने को मिलते हैं। इसके बाद 2024 के पेपर में स्पष्ट रूप से अल नीनो और ला नीनो जोड़ा गया है। 2024 में इससे एक प्रश्न आ चुका है और 2025 में जो है तो इससे एक प्रश्न आने की संभावना बनती है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वन है। वन से भी आपको 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं, 2 नहीं तो 1 प्रश्न तो आपको जरूर इससे जो है तो आपको मिलता है। इसके बाद खनिज। खनिज से आपको 2 प्रश्न जो है तो देखने को मिलते हैं एमपीपीएससी के एग्जाम में। मध्य प्रदेश के खनिज से भी 2 प्रश्न और भारत के खनिज से भी 2 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद कृषि से 1 या 2 प्रश्न आते हैं, जैसे कि गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे नंबर 1 है, कौन सा राज्य नंबर 2 है, या किसी भी प्रकार के जो है तो कृषि से संबंधित प्रश्न यहाँ पर आते हैं। इसके बाद ऊर्जा से भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, जिनमें कोयला वगैरह इन सभी जो आपके ऊर्जा वाले साधन हैं, जिसमें परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद 2024 के सिलेबस में आपके चक्रवात को मेंशन किया गया है। अगर आप सिलेबस देखेंगे, अगर आपके पास हो, तो उसमें लिखा है भारत में प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, भारत में प्रमुख चक्रवात। तो भारत के जो अभी तक प्रमुख चक्रवात हैं पिछले कुछ सालों में, जो कि बहुत ज़्यादा तबाही मचाए या बहुत ज़्यादा उनकी तीव्रता थी, उन चक्रवातों के प्रश्न जो है तो पूछे जा सकते हैं। 2024 में एक प्रश्न चक्रवात से आ भी चुका है। तो चक्रवात जितने भी हैं उनको आपको सभी को क्या करना है, पढ़ना है। और इसके साथ ये भी ध्यान देना है कि किस तट पे आए थे, पूर्वी आए थे पश्चिमी। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो कि हर बार पेपर में आता है, वो है जनसंख्या। जनसंख्या 1 से 2 प्रश्न जो है तो आपके लिए लेकर के आती है, और ये बहुत ही, मतलब आप कहें तो एमपीपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है जनसंख्या। हर बार, चाहे मध्य प्रदेश की जनसंख्या हो चाहे भारत की, दोनों जगह से 1-1, 2-2 प्रश्न जो है तो हर बार देता है। इसके बाद जो है तो इसमें आप अपने भूगोल का जो सिलेबस है उसमें देखेंगे तो आपको जलवायु परिवर्तन लिखा हुआ है, जलवायु परिवर्तन के परिणाम। तो जलवायु परिवर्तन से भी एक प्रश्न आने की संभावना है। इस तरीके से अगर जियोग्राफी से 10 प्रश्न आते हैं तो इन टॉपिक्स से, सिर्फ इन टॉपिक्स से जो है तो आप 5 से 6 प्रश्न जो है तो सही कर सकते हैं। बाकी आप अन्य जो कुछ टॉपिक्स हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ें। जैसे कि आप किन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, इसमें मैंने कुछ टॉपिक छोड़े हैं, जैसे कृषि के बाद मैंने हरित क्रांति और द्वितीय हरित क्रांति यहाँ पे नहीं लिखा है। तो आप उसको, इन सबको कंप्लीट करने के बाद, जो मैं बता रहा हूँ इसको कंप्लीट करने के बाद आप हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति पढ़ सकते हैं, खाद्य सुरक्षा अच्छे से पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जो है तो आप कुछ और टॉपिक्स हैं, जैसे दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, इसको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं इनको सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि 10 में से 6 प्रश्न जो है तो आपको यही टॉपिक से मिलेगा। क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जब जियोग्राफी पढ़ते हैं तो 1-2 दिन तो वो भारत का विभाजन ही पढ़ते रह जाते हैं, प्राकृतिक विभाजन जो है, भौगोलिक विभाजन, उसी को पढ़ते रह जाते हैं। लेकिन जब आप सिलेबस में देखेंगे तो वो कहीं टॉपिक मेंशन ही नहीं है। तो जो मेंशन नहीं है उस पर पढ़ने
से समय बर्बाद करने से अच्छा है कि जो मेंशन है उसको पढ़ो, और जब ये जो मेंशन है उसको पढ़ने के बाद समय बचे तो आप कुछ अन्य चीज़ों को पढ़ो। तो दोस्तों, इसी तरीके के नए वीडियो के अपडेट पाने के लिए आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, इसी तरीके के नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करें और हमारे हौसले को बढ़ाएं। धन्यवाद।